शुरू होने वाला है सावन का महीना और सावन के महीने में हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं बेलपत्र, और बेलपत्र अर्पित करते हैं तो पेड़ की पूजा भी ज़रूर से करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बेलपत्र के पेड़ की पूजा कैसे करते हैं जानते हैं इस वीडियो में। आइए जानते हैं पूजा और बेलपत्र के पेड़ के बारे में विशेष बातें। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखते हैं अच्छे होंगे। सावन का महीना शुरू होने वाला है, चैनल पर सारी वीडियोस धीरे धीरे करके आ रही हैं, ज़रूर से वॉच कर लेना। और आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का ये पावन महीना जिसमें बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं भगवान शिव को, और साथ में बेलपत्र के पेड़ की या पौधे की पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि अर्पित करने से यानी बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन हम मनोकामना पूर्ण के लिए नहीं करते हैं हर कार्य। तो जो श्रावण मास शुरू होने वाला है, तो इस बार भी अगर आप देखेंगे तो श्रावण में बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। बेलपत्र से बहुत सारे उपाय भी होते हैं। बेलपत्र से भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करते हैं आप सभी जानते हैं। ओम नमः शिवाय लिखकर आप इन तीनों पत्तों पर और भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। ये बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित किया जाता है। ये मैंने छोटू सा लिया है क्योंकि जो आप देख रहे हैं शिवलिंग में बहुत छोटा सा है। तो ये वाले जो शिवलिंग है हमारी शॉप के हैं, मतलब ये पूजनीय नहीं है, ओनली वीडियोस, क्योंकि जब तक भाव नहीं है तो प्राण भी नहीं आते हैं। तो मैं केवल आपको वीडियो बना के बता रही हूँ, और वीडियो बना के बताना ही क्या हुआ, पूजा भी हम लोग करते ही करते हैं जब वीडियो बनाते हैं। तो बेलपत्र की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और इतना ही नहीं, शिव की कृपा भी हमें मिलती है। तो हम तो भगवान की कृपा चाहते ही चाहते हैं ना हमारे साथ में, कि भगवान जी की कृपा बनी रहे। तो आप जिस दिन बेलपत्र की पूजा कर रहे हो उस दिन बेलपत्र मत तोड़ना, एक दिन पहले तोड़ के रख लेना, यानी उतार के रख लेना भगवान जी को अर्पित करने के लिए। वॉइस डाउन कर दी है मैंने यहाँ पे, ताकि मैं और आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ, क्योंकि वॉइस बहुत लो आ रही थी, यहाँ से बहुत धीमी आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं वापस डाउन करके फिर से बोलूँगी। और एक ही बेलपत्र को आप बार बार पानी से धोकर भी अर्पित कर सकते हो, ठीक है। जब आप बेलपत्र का पूजन कर रहे हैं, बेलपत्र के पौधे का पूजन कर रहे हैं, पेड़ का पूजन कर रहे हैं, तो मेरे पास कच्चा सूत नहीं था, ख़त्म हो गया था मेरा जो कच्चे सूत का गट्टा था वो। तो आप शिव मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हो घर के, अगर आपके घर में ही बेलपत्र का पेड़ है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हो, बाहर भी करके आ सकते हो। कच्चा सूत लेकर आप 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हो, और कच्चा सूत भी ज़रूर से बांधें। यहाँ देखिए, पूजा करने से पहले मैंने जो है आटा लिया है, और उससे मैं चारों तरफ आटे से एक कार बना रही हूँ, एक रेखा बना रही हूँ, ठीक है। जब भी हम कभी पूजा करते हैं तो हल्दी से या रोली से या कुमकुम से या गुलाल से, रंगों से इस तरह से रंगोली बना देते हैं। कई लोग जो रंग होते हैं उनसे भी बनाते हैं। यहाँ मैं कुमकुम लगा रही हूँ। जब मैं दीपक की पूजा करती हूँ तब भी ऐसे ही लगाती हूँ, आपने देखा होगा सभी वीडियोज़ में। तो इस तरह से पहले आप कुमकुम लगा दें और चंदन लगा लें। तो ये मैंने मिट्टी के गमले में उगाया हुआ है, प्लास्टिक के में नहीं, क्योंकि पूजा करनी है। और हालांकि एक जो मेरा तुलसी का पौधा है वो प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है, कि मैं बार बार नहीं हटाती हूँ उसे। और प्रदोष व्रत के दिन आप बेलपत्र की पूजा कर सकते हो, प्रदोष व्रत के दिन भी करें। वैसे तो रोज़ाना ही दीपक प्रज्वलित कीजिए, रोज़ाना ही आप बेलपत्र की पूजा कीजिए, लेकिन प्रदोष के दिन जो है विशेष होती है। तो देखिए, बेलपत्र के पेड़ में आप दूध भी अर्पित कर सकते हैं, और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप बेलपत्र के पेड़ में भी रख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ जैसे कि शिवलिंग रखा हुआ है तो शिवलिंग की भी पूजा करेंगे, उसे भी जल अर्पित करेंगे, फिर हम कुमकुम लगाएंगे। और क्योंकि मेरे पास कच्चा दूध नहीं था, दूध पूरा गर्म कर दिया, तो कच्चा दूध ज़रूर से लेना चाहिए हमें पूजा करने में, शिव जी को अर्पित करने के लिए और बेलपत्र में अर्पित करने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि ग्रह दोष दूर होते हैं दूध चढ़ाने से, तो आप भी दूध अर्पित कर सकते हो। और बस एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता, और सूर्यास्त के बाद में बेलपत्र की पूजा नहीं की जाती। आप दीपक जला सकते हो। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि मैं बेलपत्र को कलावा बांध रही थी, क्योंकि कलावा तो खैर हम लोग काम में लेते ही लेते हैं। रीज़न ये भी था कि कच्चा सूत मेरे पास नहीं था। बेलपत्र के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, और अगर आपने पत्ते उतारने हैं तो पहले से उतार लीजिए। याद रखिएगा, खंडित बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो
खंडित बेलपत्र ना लें। और यहाँ मैं कलावा हमारे जो भोले बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, उन्हें भी अर्पित कर रही हूँ। तो अगर आपके यहाँ शिवलिंग है और आप अपने घर के मंदिर में नहीं आपने रखा है, तो कई लोग ये गलती करते हैं कि तुलसी में रख देते हैं। तुलसी में नहीं रखना है आपको। इस तरह से मैं भगवान जी को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। कनेर के जो फूल थे ये मेरे घर में ही थे, और गुलाब का फूल भी मुझे घर में ही मिल गया था। तो आप इस तरह से जो है घर में ही पूजा कर सकते हो। ये फल मैंने लिए हैं अर्पित करने के लिए भगवान शिव को। और जो हमारे बेलपत्र की पूजा मैं कर रही हूँ, बेल पौधे की पूजा कर रही हूँ या पेड़ की पूजा कर रही हूँ, तो उसे भी आपको भोग लगाना है। ये देखिए, तो आप इस तरह से भगवान जी को भोग भी अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। तो इस तरह से आप उन्हें भोजन रखें और प्रणाम कर लें। ये जो कलावा है, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही थी कि कलावा मैंने इसलिए लिया क्योंकि कच्चा सूत नहीं था। कलावा लेना ही लेना है, लेकिन कच्चा सूत भी लेना है आपको परिक्रमा के लिए। फिर ये आप छोटू सा आप देख रहे हैं ना बेलपत्र, तो ये मैं अर्पित कर दूँगी भोले बाबा को। और बड़ा भी आप ले सकते हो, उस पर ओम नमः शिवाय लिखें, आप राम लिख सकते हो और भगवान भोलेनाथ पर या शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जो शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं वो उल्टा अर्पित करते हैं। और फिर मैंने यहाँ धूप बत्ती जला ली थी। और आरती भी आप कर सकते हो। आरती का मतलब गाने वाली आरती से नहीं होता है। दीपक आप प्रज्वलित करें, उसे घंटी बजाकर गोल घुमा के पूजा करें। ऐसा नहीं दीपक जला करके ही चले गए हैं हम और कुछ नहीं किया, बाकी हो गया ऐसे ही। तो मैंने बहुत से ऐसे घरों में देखा है कि जो शिवलिंग होते हैं और शालिग्राम जी अलग हैं, शिवलिंग अलग हैं। देखिए भगवान एक ही है, लेकिन महत्व अलग है। तो आप मतलब जो हमारे शिव जी हैं, शिवलिंग हैं, उन्हें आप बेलपत्र के पौधे में रखें, तुलसी के पौधे में नहीं रखें, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। हनुमान जी को की जाती है, गणेश जी को भी नहीं की जाती। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। फिर इस तरह से आप आरती घुमा लें। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो घर में हमें लगा के रखने चाहिए। तो जैसे कि बेलपत्र का पेड़ इससे भी बड़ा घर में है, तो वो किसी दिन मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, क्योंकि वो मैंने आंगन के बाहर रखा हुआ है। और ये एक छोटू सा है घर में, जिस पर हम लोग रोज़ाना ही जल अर्पित कर देते हैं। और आंवला तो देख ही रहे होंगे, जस्ट मेरे पीछे ही रखा हुआ है। पत्तियाँ झड़ चुकी है बारिश से, तूफ़ान से। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे और उससे जो मेरे आंवले का पौधा था पीछे रखा हुआ था, पूरा ख़राब हो गया था। तो तब से मैंने लाके इस साइड कॉर्नर में रख दिया ताकि हानि कम हो। यहाँ देखिए पूजा हो गई थी, और पूजा होने के बाद मैंने सोचा एक बारी मैं आपको बता ही देती हूँ किस तरह से साधारण सी पूजा की है। और रोज़ाना इसी तरह से सादा तरीके से ही पूजा करनी है, कोई कुछ ऐसा विशेष नहीं करना है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आपने शिवलिंग रखा है, जो लोग शिवलिंग रखते हैं घर में, वो नंदी बाबा ज़रूर से रखें। और नंदी बाबा अगर आप नहीं लेकर के आए हैं अब तक, तो ये जो सावन का महीना है ये बहुत विशेष होता है। इसमें आप नंदी ज़रूर से ला करके अपने घर में रखें। आप चाहें तो चांदी में ला सकते हैं, आप चाहें तो पीतल में लेकर आ सकते हैं, आप चाहें तो पत्थर में भी लेके आ सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। आपके जो शिव जी या शिवलिंग है घर में, वो किस धातु में है, ये उस पर निर्भर करता है। तो देख रहे होंगे आपके बेलपत्र के पेड़ में ना बहुत बड़े बड़े पत्ते आए हुए हैं अभी, और जो बाहर वाला पेड़ है उसमें बहुत छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते आए हुए हैं अभी। तो बड़े भी आए हुए हैं, और बरसात से अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बीच में तो पत्तियां बहुत झड़ गई थी, पतझड़ आता है तो झड़ ही जाती हैं। इस तरह से आप बेलपत्र की पूजा करें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। और जो भी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी मनोकामना पूर्ति में विश्वास रखते हैं और मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो भगवान जी को ज़रूर से कहें। अपनी मन की इच्छा आप अपने माता पिता या अपने भगवान जी से नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे, क्योंकि हमारे सर्वस्व तो यही हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बेलपत्र की पूजा करके बताया है। और आप इस पूरे सावन के महीने में अगर स्नान नहीं कर रहे, श्रावण स्नान नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आप डेली 1 लोटा
जल भगवान शिव पर अर्पित करके आ सकते हो, या कोई भी एक नियम शिवालय में जाकर ले सकते हो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।